कभी सोचा है कि असली ताकत आखिर होती क्या है? क्या वो दौलत में है, हुकूमत में है, या फिर इसका राज कुछ और ही है? चलिए आज एक कहानी सुनते हैं जो शायद हमें इस सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करे। ये कहानी है एक राजा, एक साधु और असली ताकत की। तो कहानी की शुरुआत होती है एक राजा से, और राजा भी कैसा? अरे जिसकी शान और शौकत की कोई हद ही नहीं थी। मतलब दौलत, रुतबा, ताकत सब कुछ था उसके पास। या यूं कहें कि उसे तो यही लगता था कि उसके पास सब कुछ है। ये जो राजा था ना, वो अपनी ताकत के नशे में एकदम चूर था। उसकी दुनिया बस उसकी विशाल सेना, उसके भरे पूरे खजाने और उसके फैलते साम्राज्य तक ही थी। वही उसकी पहचान थी। उसको लगता था भाई दुनिया में उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, और बस यही सोच उसके घमंड की सबसे बड़ी वजह थी। वो अक्सर अपने आप से और सबसे बस एक ही सवाल पूछता था, मुझसे बड़ा कौन है इस धरती पर? अब ये सवाल कम और उसके घमंड की गूंज ज्यादा थी। उसका मानना सीधा सा था, जिसके पास ताकत और दौलत है वही सबसे बड़ा है, और इस खेल में उसे लगता था कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन फिर कहानी में आता है एक मोड़। महल में एंट्री होती है एक बिल्कुल साधारण से दिखने वाले साधु की। न कोई सेना, न कोई खजाना, कुछ भी नहीं था उसके पास। पर हां, एक चीज थी, एक ऐसी चीज जो राजा की पूरी दुनिया हिलाकर रख देने वाली थी। साधु ने राजा से कुछ ऐसा मांगा जिसके बारे में राजा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सोना नहीं, चांदी नहीं, जमीन भी नहीं। साधु ने बस इतना पूछा, महाराज, अगर आपके पास सब कुछ है तो क्या आप अपना सुख मुझे दे सकते हैं? सोचिए जरा, ये सवाल नहीं था, ये तो एक तीर था जो सीधा राजा के घमंड पर जाकर लगा। और राजा, अरे वो तो बस देखता रह गया, एकदम हैरान। उसकी सारी ताकत, उसकी सारी दौलत, सब की सब उस एक छोटे से सवाल के सामने फीकी पड़ गई। वो जो चाहे किसी से छीन सकता था, जिसे चाहे दे सकता था, लेकिन सुख, ये क्या चीज थी? ये तो उसकी समझ से ही बाहर था। और जानते हैं, शायद अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार राजा ने एक बहुत गहरी सच्चाई को समझा। उसके मुंह से निकला, सुख तो मन में होता है, उसे कोई कैसे दे सकता है? उसी पल उसे एहसास हुआ कि जिसे वो ढूंढ रहा है, जो असली खुशी है, वो कोई बाहरी चीज है ही नहीं। उसे ना तो खरीद सकते हैं, ना ही छीन सकते हैं। वो तो एक अंदर का एहसास है। ये सुनते ही साधु मुस्कुराया और फिर बोला, तो महाराज, जब आप अपनी सबसे कीमती चीज यानी सुख किसी को दे ही नहीं सकते, तो फिर इस बाहरी दौलत पर इतना गर्व कैसा? बस इस एक सवाल ने राजा के घमंड का पूरा महल जड़ से हिला दिया। तो देखिए, ये कहानी हमें दो तरह की ताकत का फर्क बताती है। एक तरफ है राजा की शक्ति, जो बाहरी है, जो दौलत से, शोहरत से आती है और जिसका काम है दूसरों पर शासन करना। और दूसरी तरफ है साधु का ज्ञान, जो अंदरूनी है, जिसे हम देख नहीं सकते और जो खुद पर, अपने मन पर शासन करना सिखाती है। और बस उसी एक पल में राजा का सारा घमंड, सारा अहंकार जैसे पिघल गया। उसका सिर झुका, लेकिन इस बार घमंड से नहीं, बल्कि सम्मान और समझ से। उसे ये बात समझ आ गई थी कि उसकी शक्ति की एक सीमा है, लेकिन ज्ञान की कोई सीमा नहीं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं है। नहीं, असली ताकत तो अपनी इच्छाओं को, अपने घमंड को और सबसे बढ़कर अपने मन को जीतने में है। जो इंसान खुद का मालिक बन गया, असल में सबसे शक्तिशाली तो वही है। तो ये कहानी जाते जाते हम सबके सामने एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारी असली ताकत क्या है? क्या हम उसे बाहरी दुनिया में खोज रहे हैं, या फिर अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर सोचना तो बनता है।